आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए अपने द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है माँ का दिल। माँ आखिर माँ ही होती है। माँ के दिल को कोई नहीं समझ सकता, ना ही माँ जैसे कोई हो सकता है। माँ के जैसा इस संसार में कोई नहीं है। सचिन स्टेशन पर बैठा हुआ ट्रेन का इंतजार कर रहा था, कोटा से दिल्ली जाने को, यह सोचकर कि दिल्ली में ही कोई नौकरी तलाश करूंगा। घर पर तो कोई चैन से रहने नहीं देता। उस दिन ट्रेन 3.5-4 घंटे देरी से चल रही थी। सचिन वैसे ही घर से लड़ झगड़ कर निकला था, सो मम्मी ने जो पराठे बनाकर उसके बैग में रखे थे वो भी वह गुस्से में अपने बैग से निकालकर चोरी छिपे धीरे से किचन में स्लैब के ऊपर रख आया था। चूंकि नाराजगी घर वालों से थी, पेट से तो नहीं थी नाराजगी। पेट को तो समय पर भोजन चाहिए ही था, वह तो समय पर भोजन मांगता है। सो स्टेशन से चिप्स बिस्किट आदि के 2 पैकेट लिए और आधे लीटर की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ले ली। ट्रेन में किनारे की सिंगल सीट पर वो खिड़की की मोटी आड़ी लोहे की जालियों में मुंह घुसाकर सोचते हुए बैठा था और ठंडी हवा का आनंद ले रहा था जो उसके बालों को बिखरा कर तितर बितर कर रही थी। अभी उसका मंजिल आने में 7-8 घंटे लगने थे और अब उसे रह रह कर भूख लग रही थी, जो बढ़ते वक्त के साथ भूख और बढ़ती जा रही थी। चूंकि वो जनरल का डिब्बा था तो उजाला होने तक आने वाले चने की दाल, ब्रेड पकोड़ा, भेलपूरी और 10 के 2 समोसे वाले भी अब अपना सारा माल बेचकर जा चुके थे और उस डिब्बे में नहीं थे। जब ये सब आवाज लगा रहे थे, आ जा रहे थे, तब एक बार भी सचिन ने नहीं सोचा। उस समय तो कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक आदि के मजे ले रहा था। अब कोई बड़ा स्टेशन भी नहीं आना था जहां से वो कुछ और खाने को खरीद सकता था। बगल की लंबी सीट पर शायद रास्ते में पड़ने वाले किसी स्टेशन से कुछ ग्रामीण परिवेश के लोग चढ़े होंगे, वही बैठे हुए थे, जो लगातार बीड़ी पी रहे थे और हवा के साथ उनके कपड़ों और शरीर से आने वाली गंध ये चीख चीख कर बता रही थी कि वो बकरी चराने वाले गडरिये थे, जिनके सिर पर रंगीन पगड़ी थी, कानों में बाली, सफेद कुर्ता धोती, मोटी मोटी लंबी घुमावदार मूछें थी और हाथ में थे लठ जो नीचे पड़े थे, कुछ बर्थ से किनारे टिके हुए थे। रात हो चली थी और रात के खाने का वक्त हो चुका था, तो उन्होंने सफेद गमछे और साड़ी के रंग बिरंगे चौकोर टुकड़ों में लिपटी अपनी खाने की गठरियों को खोलना शुरू किया। आगे का खेल खुली खिड़कियों से आती हवा ने कर दिया। पूड़ी और आम के पुराने अचार की खुशबू पूरे डिब्बे में फैल गई, जंगल की आग की तरह, और उस अचार की तीव्र गंध ने बाकी जनरल बोगी में आने वाली अच्छी बुरी सभी गंधों को चारों खाने चित्त कर दिया। अब मानो पूरे डब्बे में राज सिर्फ पूड़ी अचार की खुशबू का ही था। उनके गठरी खोलने का असर किसी महामारी जैसा हुआ। डिब्बे में बैठे सभी लोगों ने एक एक कर अपना अपना खाना निकाल कर खाना शुरू कर दिया। आमने सामने बैठे कुछ लोग एक दूसरे से औपचारिक रूप से पूछते, भाई साहब खाना खा लो। अरे भाभी जी सब्जी लेंगी थोड़ी, आप भी खाना खा लो। एक ने अपने बेटे की तरफ भी बढ़ाया, बेटा एक पराठा और ले, और फिर थोड़ी देर में कहेगा भूख लगी है। सचिन को भी हल्की सी माँ की याद आई और फिर सिर को झटका दिया जैसे याद को झटक रहा हो। एक पूड़ी और ले ले बेटा, अचार से थोड़ी सब्जी भी ले ले। ऐसी बातें चल रही थी। खाना खाने पर मुंह से आने वाली चप चप की आवाज सचिन के कानों में भी पड़ रही थी। अब उसकी भूख का कोई ठिकाना न था, जो बेकाबू हो रही थी। खाली पेट गुड़गुड़ाने लगा था। उसने अपने ईयरफोन की आवाज को फुल कर दिया। वो बार बार पानी पीता और बीच में उठकर गेट पर चला जाता, फिर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता। उसे उन गांव के लोगों पर गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि कैसे स्वार्थी लोग हैं। मैं भूखा बैठा हूँ, फिर भी मुझसे खाने को नहीं पूछ रहे हैं।
इतनी पूरी सब्जी है कि 2 दिन तक एक आदमी पेट भर खा सकता है। लेकिन फिर भी उसे कभी लगता कि वो मांग ले, पर संकोच की शाह परछाई उसके मन को घेर लेती। ट्रेन चलने के इतनी देर हो जाने के बाद भी अब तक बात तो नहीं की थी उनमें से किसी ने, तो किस मुंह से मांगता उनसे खाना। मोबाइल के नेटवर्क ने भी साथ छोड़ दिया था उसका। अब वो खाली पेट मुड़ गया था, बिल्कुल कुकड़ा सा। ऊपर की बर्थ पर लेटकर नीचे देखने लगा, किंतु इस समय उसको लग रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड, सकल सृष्टि सिर्फ भोजन ही कर रही हो। डिब्बे में किनारे किनारे नीचे रेंगने वाले चूहे भी नीचे गिरे भोजन को उठा करके यहाँ वहाँ दौड़ लगा रहे थे। कुछ चूहे वहीं पैरों में बैठे बैठे खा रहे थे। अचानक से मोबाइल में मैसेज आने शुरू हुए। इसका मतलब कि अब मोबाइल कवरेज क्षेत्र में था। सचिन व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेज चेक करने लगा। अचानक फोन की घंटी बजी। फोन पर माई होम लिखा नजर आ रहा था, यानी कि घर से फोन था। सचिन नाराज था। ये मम्मी का फोन है, तो नाराजगी जताने के लिए वो फोन उठाना नहीं चाह रहा था। तो 2 बार फोन आया, दोनों बार कट कर दिया। कुछ मिनट बाद एक फोन और आया जो जियो मम्मी के नाम से था। इस बार उसने बेमन से फोन उठा लिया और फिर बोला, हाँ क्या है, बोलो ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फोन रखो आप। कुछ और बोलता उससे पहले मम्मी ने वहां से बात काटी और बोली, तुझे मेरी कसम, मेरा मरा मुंह देखेगा अगर बात नहीं सुनी मेरी तो। सचिन को मरे मुंह की कसम से बहुत डर लगता था, सो अब वो इसके आगे कुछ नहीं कह सका। मम्मी ने सीधा पूछा, खाना खा लिया क्या तूने? जवाब आया, चिप्स बिस्कुट खा लिए थे दोपहर में, खाना कहाँ से खाऊं? अब किचन के स्लैब पर टिफिन रख आया था गुस्से में, आप लोग खा लेना उसे, वरना तो खराब हो जाएगा। एक थका हारा हुआ जवाब दिया उसने। उधर से सचिन की मम्मी बोली, सुन, तेरा बैग कहाँ है, उठा उसे जरा। बैग तो सामने ही ऊपर वाली बर्थ पर बेतरतीब बेशुद्ध सा पड़ा हुआ था। उसने बेमन से बैग उठाया। भूख से वो वैसे ही चिड़चिड़ा हो रहा था। वो बोला, हाथ में है बैग, बोलो अब क्या करूं इसका मैं? कपड़ों के अलावा है क्या इसमें? कोई नहीं ले जा रहा है सड़े हुए बैग को। मम्मी बोली, बैग में कपड़ों के नीचे टिफिन रखा है, तू तो ऐसे ही छोड़ गया था। माँ हूँ तेरी, मन नहीं मानता। जब तू जूते पॉलिश कर रहा था तभी रख दिया था टिफिन धीरे से मैंने तेरे बैग में। तो इससे 5 मिनट भी भूख सहन नहीं होती है। सुन, आम का नया अचार, अजवाइन की पूड़ी और आलू की सूखी सब्जी है, खा ले अब चुपचाप। और हाँ, पानी की बोतल भी है, फालतू में मत खरीदना। वो सुनता जा रहा था और बैग टटोल कर देखते जा रहा था। उसमें बहुत उम्दा पैकिंग में एक हल्दीराम का गुलाब जामुन वाला डिब्बा भी रखा हुआ था, जो उसको बहुत पसंद था। कल ही तो मम्मी लाई थी जब मार्केट से सामान लेने गई थी। मुझे बताया भी था कि तेरे लिए गुलाब जामुन लाई हूँ। अब वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसका गला रुंध गया था, उसको रोना आ रहा था। वो बस दबी आवाज में ठीक है ऐसे कहते हुए फोन रखता है और तुरंत फ्लाइट मोड में लगा देता है। अब बारी दिल और आंखों की थी। वो आंखें बह निकली आंसू। थोड़ा थोड़ा करके उसके आंसू नीचे रखे टिफिन पर गिर रहे थे। जब ट्रेन में सब लोग खाना खाकर सुस्त हो चले और सोने के लिए जगह बना रहे थे, तब वह फुर्ती से सलीके से पैक किया हुआ टिफिन खोल रहा था और मन ही मन माँ से माफी मांग रहा था और बोल रहा था, मम्मी आप बहुत अच्छी हो। माँ के दिल को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन माँ का दिल बच्चों को अच्छी तरह समझता है। ऐसी ही होती है माँ। तो धन्यवाद दोस्तों।